राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज़ जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या है, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट यहाँ कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स तो बहुत आ गए हैं। एंड द स्टार। क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का। प्लीज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैंगमैन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई। 4 ऑफ पेंटिकल्स सही है, वहाँ भी हैंग, यहाँ भी हैंग। हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हैंगमैन, वाओ 2 ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। अब क्या मैं 7 ऑफ कप्स का भी क्लैरिफिकेशन लूँ? ले लेती हूँ। 7 ऑफ कप्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हाई प्रीस्टेस, बड़ी देर लगी आने में। सॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे। आइए आपका इंतज़ार था, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए। तो ये ऐसा ही कुछ है, एनर्जी होने वाली है। देखिए आपके पर्सन, आपको कार्ड ही दिख रहा होगा, कार्ड से ही आप समझ जाइए कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं। पेंटिकल्स बनाना, वर्कोलिक होना, अपने नेम एंड फेम कमाना है, पैसे कमाने हैं, बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत काम है, और एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए, तो उस पर लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। अभी तक तो यही कर रहे थे, अपने पेंटिकल्स पे ही ध्यान दे रहे थे। ज़रूरी भी है भाई, इस दुनिया में बॉडी की भी तो ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ना। तो वो सही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, इन्होंने सही किया, अपने पेरेंट्स पे ध्यान दिया है। लेकिन करते करते कहीं अटक गए, कहीं किसी जगह पे ठहर गए। इन्हें ये जो क्रिएटिव हो रहे थे ना, न्यू आइडियाज़, अब मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ, तो कई काम इन्होंने किए, और कई काम में से कई काम फ्लॉप भी हुए। तो इनको लगने लगा कि ओ माय गॉड, इतने सारे आइडियाज़ फ्लॉप हो गए, अब मैं क्या करूँ। तो वहाँ ये फिर ये ठहर गए, अब मैं क्या करूँ जब मेरे इतने सारे आइडियाज़ फ्लॉप हो गए हैं। लेकिन फ्लॉप ज़रूर हुए हैं। फ्लॉप क्या, सक्सेस भले ही नहीं मिली, लेकिन ये कॉन्फिडेंट है कि इन्होंने जो आइडियाज़ हैं, इनके जो इन्होंने प्लान सेट किया है वो है बेस्ट। जो भी इन्होंने प्लान सेट किए अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो बेस्ट है। लेकिन भाई कुछ एनर्जीज़ होती है ना, कुछ जब टाइम नहीं आता ना प्रॉस्पेरिटी का किसी चीज़ का, तो वो काम होता नहीं है। बस ऐसा ही हुआ है, ये ठहर गए। इनका सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल होकर रह गया। कि स्टेबल होकर रह गया का मीनिंग है कि वो उसमें अबंडेंस नहीं आई। अबंडेंस मतलब पैसे की कमी भी नहीं है, लेकिन एक जो फ्लो हुआ कि बस जिस तरीके के इनको चाहिए कि बस आता जा रहा पैसा, आता जा रहा, खूब सारा पैसा आ रहा है, तो वो चीज़ नहीं हुई है। लेकिन हाँ, एक अच्छी खासी लाइफ इनकी है। ये पैसे के लिए परेशान बिल्कुल नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इनके एम्बिशंस बड़े हैं, तो वो बड़े एम्बिशंस को ये कंप्लीट नहीं कर पाए। इसके लिए अटक गए कि मैं क्या करूँ, अब कैसे क्या करूँ, कैसे मैं अपना मतलब जो मुझे गोल है मेरा वो कैसे अचीव करूँ। अब इनका गोल क्या है, यहाँ गोल जरा देखिए कितना प्यारा गोल है। गोल ये है कि मुझे मेरे पर्सन को लग्जूरियस लाइफ देनी है, वो मैं कैसे दूँ। मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, तब जाके मैं अपने पर्सन को लग्जूरियस लाइफ दे पाऊँगा, दे पाऊँगी। ये प्लान है इनका।
इसलिए हैंगमैन हुए बैठे हैं, इसलिए अटक गए हैं कि, और ये सेविंग भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा लो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा लो, क्योंकि मुझे मेरे पर्सन की ये इनका ध्यान पेंटिकल्स पे है। क्यों है? क्योंकि इन्हें आपको आपकी हेल्प करनी है। इन्हें आपको जब ये अबंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब इनके पास इतना पैसा होगा कि ये जो चाहे वो जिस चीज़ में हाथ रख देंगे वो ये परचेज़ कर सकें, तब जाके ये आपकी ओर बढ़ेंगे। इन ये मतलब एक तरह से कहते हैं, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि एक्टर चला जाता है किसी काम से कि भाई वो टारगेट सेट कर लें, वो हम कुछ बन जाएं बड़े, तब हम वापस आएंगे। तो वो कहानी चल रही है, वो फिल्मी स्टोरी आपकी चल रही है ये, कि इन्होंने सेट कर लिया मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ये नाम कमाना है, ऐसा बन के मैं अपने पर्सन के पास वापस जाऊँगा ताकि मेरा पर्सन मुझे अपनाने से इनकार कर ही ना सके। आप लोग ज़रूर ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं। आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनसे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो आपके पर्सन ने गोल बना के रखा है कि मैं ये गोल अचीव कर लूँ तब मैं अपने पर्सन की ओर जाऊँगा, और वो गोल कहीं ना कहीं आपसे ही इंस्पायर होकर किया है। कहीं ना कहीं वो जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो आपके लिए ही करना चाहते हैं। एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, अखियों के झरोखों से। तो अखियों के झरोखों से ये मूवी भी है, और ये इसका टाइटल सॉन्ग है। तो उसमें यही होता है, वो जो एक्टर होता है, जो हीरो होता है, कि वो अपनी जो एक्ट्रेस होता है उसकी याद में ही अपना गोल अचीव करता है। उसकी जो एक्ट्रेस होती है उसकी ही तमन्ना थी कि कोई डेजिग्नेशन उसको मिल जाए, लॉयर वगैरह कुछ बनना था उसको, कोई डिग्री हासिल करनी थी, तो उसके लिए उसने शिद्दत से काम किया था। तो ये बात मुझे इसलिए यहाँ याद आ रही है कि आपके पर्सन का भी एम्बिशन यही है कि आपके लिए, आप कुछ चाहते थे इनसे कि तुम ये बन जाओ, तुम ऐसा करो, तो उस पर ये पूरा काम कर रहे हैं। भले ही आप सेपरेट हो, लेकिन काम ये उसी के लिए कर रहे हैं। ये अपनी इमेज अगर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इन्हें ये पता है कि ऐसा आप चाहते थे कि मैं ऐसा प्रॉस्पर हो जाऊँ, मैं ये हो जाऊँ, मैं वो हो जाऊँ, तो ये आपके लिए कर रहे हैं। आप चाहें तो, पता नहीं क्यों मुझे बार बार वो मूवी याद आ रही है अखियों के झरोखों से, आप चाहें तो देख सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ और मैसेज मिले हो उसमें आपके पर्सन की ओर से। ये हैं आपके क्वीन ऑफ कप्स, यानी क्वीन ऑफ कप्स, अब इनका प्यार आप ही के लिए, तभी ये आपके लिए इतनी शिद्दत से काम करेंगे। मेरे पर्सन ने ऐसा कहा था तो मुझे करके दिखाना है उसको। उसकी एक इच्छा थी, भले ही वो मेरी ज़िंदगी से चला गया, भले ही वो मुझसे नाराज़ है, लेकिन मैं उसके लिए ये करके दिखाऊंगी। इतना प्यार ये आपसे कर रहे हैं कि आपके लिए इतनी मेहनतें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे इनका वर्कोलिक होना भी मुझे ख़राब नहीं लग रहा है। ये वर्कोलिक हैं तो आपके लिए हैं, अपने लिए नहीं है। ये आपके लिए वर्कोलिक हैं कि आपने जो इनसे चाहत की थी, जो ओहदा आप इनका देखना चाहते थे, वो इन्हें बनाना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्या करें? पेंटिकल्स कैसे सोर्स ऑफ इनकम और जनरेट करें, सेविंग कैसे करें? क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए पैसे अगर आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा चला जाएगा। तो जब इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ी सी किसी चीज़ को, कोई बिज़नेस को स्टार्टअप में टाइम लगता है ना, तो फिर अब कैसे सेविंग हो? तो सेविंग और सोर्स ऑफ इनकम और कैसे जनरेट होगा, इन सारी बातों पे इनका ध्यान है। और ये कंफ्यूज भी हो रहे हैं। अब ये कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि मेरा ध्यान मैं बस पेंटिकल्स बनाने में ही लगा रहूँगा, इसमें कितना जीवन गुजर जाएगा, कब जाऊँगा फिर मैं अपने पर्सन की ओर, कैसे जाऊँ, कब जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, ये सोच रहे हैं कि मेरे पर्सन ने की जो चाहत थी वो मुझे बनाना है, ठीक है, वो करना है मुझे, लेकिन ऐसे तो कई साल गुजर जाएंगे, इतना जीवन गुजर जाएगा, इतना तो गुजर ही गया, तो क्या बस मुझे यही करते रहना है? मतलब ये अपने लिए भी नहीं, अभी भी ये अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, ये आपके लिए सोच रहे हैं कि मेरा पर्सन फिर कब तक मेरा इंतज़ार करेगा, कब तक आखिर वो मेरा इंतज़ार करता रहेगा। ये इस बात में ये कंफ्यूज भी हो रहे हैं, इन्हें ये उलझन भी हो रही है कि मेरे पर्सन को मैं कितना इंतज़ार करा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मतलब जल्दबाजी कर रहे हैं कि ये वो मुकाम जल्दी हासिल कर लें जो मुकाम आप चाहते थे, वो जल्दी हासिल कर लें और आपको और इंतज़ार ना करना पड़े। आपको ये कुछ बता भले ही ना रहे हों, लेकिन स्मार्ट बहुत है, बहुत स्मार्टली वर्क कर रहे हैं। आपकी कोई भी बात को ये भूले नहीं हैं। कोई भी बात को भूले नहीं का मतलब ये नहीं है कि आप से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उसको दिल पे लेके बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर अभी इनको डांटा भी है, आपका इनसे कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, तो उसको भी ये पॉजिटिव ले रहे हैं, उसको भी ये कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ इनसे ऐसा कह दिया होगा कि इनको ये लगा कि अब मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। कहते हैं ना, कभी कभी किसी चीज़ का पोस्ट लगता है, सोल शॉक, मुझे ऐसा लग रहा है सोल शॉक इनको आपकी तरफ से लगा है कि आपने कुछ कह दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम, मुझे पता है तुम करने वाले नहीं हो, या फिर तुम ऐसा ही रहोगे, तुम ऐसा ही करोगे, कुछ इस तरह की बातें आपने इनको कह दी हैं। तो इन्होंने वो सेट कर लिया कि मुझे ये करके दिखाना है, एनी हाउ मुझे ये करके दिखाना है। तो वो इन्होंने गोल सेट किया, इसीलिए आइए आपके लिए इतना वर्क कर रहे हैं। और बहुत समझदार हैं ये, इनकी अवेकनिंग होने वाली है, इनकी विजडम इंक्रीज़ होने वाली है। क्योंकि कहते हैं ना कि
सबसे बड़ी पाठशाला ज़िंदगी है। ज़िंदगी जिस तरीके से थपेड़े मार मार के आगे चलती है ना, सिखा सिखा के, तो उससे ही लर्निंग मिलती है। तो इनको ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपना गोल अचीव करने में, वो इन्हें बहुत सारी चीज़ें इनको सिखा दी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा विजडम इनकी इंक्रीज होती चली जा रही है। ये डिवाइन से भी कनेक्ट होते जा रहे हैं। ये अपने अंदर की यात्रा करने लगे हैं, नहीं कर रहे होंगे तो अब करने लगेंगे। यानी इन्हें ये महसूस होने लगेगा कि ईश्वर अंदर है, मुझे अंदर, ये अपने इंट्यूशन को फॉलो करने लगेंगे। इन्हें अंदर सुकून मिलने लगेगा, बाहर की बातों पे ध्यान नहीं देंगे। इन्हें ये समझ आ जाएगा कि अंदर जो है वही सच्ची दुनिया है, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स इनको मिल रही हैं। द स्टार, आप ऐसे कोई भी और स्टार सीड भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके पर्सन, यानी आपके पर्सन, आप अगर स्टार सीड होंगे तो आपके पर्सन तो स्टार सीड होंगे ही, एक ही सोल होंगे आप। तो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको प्यार जो आपका अधिकार है वो देना चाहते हैं। आपके प्रति कहीं ना कहीं इन्हें ये अटेंशन नहीं दे पाए, आपको वो हक, वो प्यार नहीं दे पाए जो देना चाहिए था। तो उसके लिए ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप कह रहे हैं कि आपने इतने वर्ष, इतने समय, इतना वक्त आपने तरस के गुजार दिया इनके प्यार के लिए, लेकिन अब आपको तरसाना नहीं है। अब आप जो चाहते हो वो इनको करना है। ये आने वाले टाइम में इस एनर्जी में आएंगे क्योंकि ये वर्क भी आप ही के लिए कर रहे हैं ना, आपका ही गोल सेट। आप आँखियों के तरीकों से देखना, मुझे इंट्यूशन बार बार आ रहा है कि उसमें आपके लिए और कुछ मैसेज होंगे। तो चाहे सॉन्ग सुनना मन करे तो पूरी मूवी देख लेना। तो ये इस एनर्जी में, द स्टार की एनर्जी में आने वाले हैं। ये कुछ भी कर रहे हों, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक बात है कि मुझे मेरे पर्सन की जो पर्सन ने कहा है उसकी कसौटी पे खरा उतरना है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, जितना भी फाइनेंशियल वर्क कर रहे हैं, सब मुझे मेरे पर्सन की कसौटी पे खरा उतरना है, इसके लिए है। और देखिए द एम्परर, अपने दिल के बादशाह हैं कि किसी और की नहीं सुनेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। कि कोई इनको गाइड करे कि तुम बेटा ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं। इनको पता है, क्यों पता है, क्योंकि इनको तो पता है कि आपको माइंड में रख के वर्क कर रहे हैं कि मेरे पर्सन को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। अब लोग जो समझाएंगे वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े ना समझाएंगे इनको, वो तो लोग तो अपने हिसाब से समझाएंगे, लेकिन इनको करना आपके हिसाब से है। इनको आपकी कसौटी पे खरा उतरना है। इसलिए ये लोगों की नहीं सुनेंगे, ये अपने हिसाब से वर्क करेंगे, अपने हिसाब से, मतलब वो काम करेंगे जिससे ये आपकी कसौटी पे खरे उतर सकें, आपको ये प्रूफ कर सकें, देखो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो दिखाया ना मैंने जीत के। ऐसी इनकी एनर्जी है। अब मैं थोड़े से मैसेजेस इनके लिए और ले लेती हूँ, इनके लव मैसेजेस ले लेती हूँ कि आपको ये क्या लव मैसेज दे रहे हैं। देखती हूँ क्या इनके दिल में और आपके लिए है। यहाँ पे मैसेज आया है, हे ईश्वर, कब पूरे होंगे वो सपने जो हमने एक दूसरे के लिए देखे थे। देखिए पूरी रीडिंग इसी बात पे गई है कि वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं, और अखियों के ज़रूकों से मूवी भी यही है। वो उसमें भी वो एक्टर उसके सपना पूरा करने के लिए ही वर्क करता है। और यहाँ देखिए, यहाँ मैसेज भी यही आ गया, हे ईश्वर, कब पूरे होंगे वो सपने जो हमने एक दूसरे के लिए देखे थे। एक दूसरे के लिए देखे थे, कितना क्या मैसेज दिया डिवाइन ने। जो रीडिंग दे रहे थे वही मैसेज दे दिया। और ये कार्ड मैंने कब बनाए थे, ये डेक से इनका क्या कनेक्शन, लेकिन डिवाइन ने ये कनेक्शन बनाया। डिवाइन का कनेक्शन हमेशा स्ट्रांग होता है कि कब पूरे होंगे वो सपने जो हमने साथ देखे थे। नेक्स्ट, तुम्हारी बेरुखी तुम्हारा नाटक है, मुझे पता है तुम आज भी मेरे हो। विश्वास है उन्हें आप पे। आपको लग रहा हो कि हमने ट्रेलर दे दिए तो अब मेरा पर्सन डर गया। नहीं, वो डरे वरे कुछ नहीं है, उनको एहसास है, इसीलिए तो वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं। इसीलिए तो वो आपको अपने माइंड में रख के वर्क कर रहे हैं कि मुझे मेरे पर्सन की कसौटी पे खरा उतरना है। क्योंकि उनको ये पता है कि मेरा पर्सन मुझसे नफरत नहीं करता है, उसकी बेरुखी सिर्फ नाटक है। और वो ये नाटक सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि मैं ट्रैक पे रहूँ, ताकि मैं अपना वजूद बनाऊँ। ये बात उनको पता है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बेरुखी तुम्हारा नाटक है, मुझे पता है तुम आज भी मेरे हो। वाह, बहुत, तो सच में बहुत, इस प्यार को मैं नमन करती हूँ। नेक्स्ट क्या है, बहुत याद आते हो तुम। याद तो आएंगे, 24 घंटे आपको माइंड में रख के वर्क कर रहे हैं, तो याद तो है ही है। बहुत याद आते हो तुम। लाख दोष दे लो मुझे, पर आत्मा की यात्रा की लीडर तुम हो। आगे तुम्हें ही चलना है। ज़रूर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, तो उनकी सोल आपको मैसेज दे रही है कि तुम, गुस्सा आता ना, तुम गुस्से में मुझे दोष देने लगते हो, दे लो दोष, लेकिन तुम जानते हो ना कि आत्मा की यात्रा यानी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी जो है, इसमें डीएफ ही आगे चलती है। तो डीएम तो फॉलो करते हुए आते हैं, तो कह रहे चलना तुम्हें ही आगे है। तुम बैठ के जितना टाइम वेस्ट करना है मुझे दोष देने में, उतना टाइम वेस्ट कर लो। जब समझ आएगी तब तो चलना तुम्हें ही आगे है। तो
ज़रा फील करो अपने पर्सन की ये प्यारी प्यारी नोक झोंक। वो कह रहे हैं कि कर लो, मुझे बोल लो, मुझे जो बोलना है, जाना तुम्हें ही आगे, तुम चलो आगे, मैं पीछे आऊँगा। तो समझिए उनकी ये नमकीन बातों को। और वो क्या मैसेज दे रहे हैं आपको। मैंने प्रतीक्षा के बाद प्रेम को पूरा होते देखा है, मैंने विरह के बाद पार्वती को शिव से मिलते देखा है। यूनियन की एनर्जी है, वो यूनाइट ज़रूर होंगे। यूनियन के लिए उन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया है, यूनियन मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है उन्होंने। उन्हें उम्मीद है, उन्हें होप है कि एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मैंने प्रतीक्षा के बाद प्रेम को पूरा होते देखा है। यानी वो उन्हें ये एहसास है कि आप जो वेट कर रहे हो ये बेकार नहीं जाएगा। वो अपने गोल को अचीव करके आपकी कसौटी पे खरा उतर के एक दिन आप यूनाइट ज़रूर होगे। मैंने विरह के बाद पार्वती को शिव से मिलते देखा है। कितने प्यारे प्यारे मैसेज दिए हैं उन्होंने। तो इन मैसेजेस को इसमें जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। इतना बस, अगर इस रीडिंग का कुछ याद ना रहे तो इतना याद रखिएगा कि आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं वो आपके प्यार की कसौटी पे, आपकी कसौटी पे खरा उतरने के लिए कर रहे हैं। इसलिए अपने पर्सन को ब्लेम बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ब्लेम कर रहे हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में तो बिल्कुल ब्लेम नहीं करना, मिररिंग ज़बरदस्त हो जाएगी, ध्यान रखना आप। तो ब्लेम नहीं करना है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी आपको कुछ जानना है, कुछ आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, या आप कुंडली दिखाना चाहें या ड्रीम डिकोड कराना चाहें तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।